श्रीनगर में भी बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन, बिलावल भुट्टो के खिलाफ की नारेबाजी, कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंक कर जताया आक्रोश। जम्मू में डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन, बिलावल भुट्टो के खिलाफ जताया विरोध। यूएनएससी में बिलावल ने पीएम मोदी के खिलाफ दिया था आपत्तिजनक बयान। जम्मू में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन, पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के खिलाफ विरोध। बिलावल ने पीएम मोदी पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। बीजेपी ने जम्मू में बिलावल के पुतले के साथ जताया आक्रोश। पीएम के अपमान पर फूका पुतला, कहा पीएम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम सबसे पहले लानत भेजते हैं बिलावल भुट्टो को, जो 2 वक्त की रोटी देने में नाकाम है अपने पाकिस्तान के वासियों को, पर टीका टिप्पणी करते हैं। बीजेपी ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा पाक के पास खाने के लाले, पीएम पर कर रहे हैं बयानबाजी, पहले अपना घर संभाले फिर करें बयानबाजी। बिलावल भुट्टो को, जो 2 वक्त की रोटी देने में नाकाम है अपने पाकिस्तान के वासियों को, पर टीका टिप्पणी करते हैं नरेंद्र मोदी जी पर। गुजरात के जामनगर में भी सड़क पर उतरे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता, पाक विदेश मंत्री के पुतले को मारे जूते, नारेबाजी करते हुए पुतला फूका। उड़ीसा के भुवनेश्वर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा, बिलावल भुट्टो के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने पाक के विदेश मंत्री का फूका पुतला। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी बीजेपी का प्रदर्शन, अटल चौक पर फूका बिलावल का पुतला, कहा पीएम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मुंबई के दादर में बीजेपी का प्रदर्शन, ढोलकी और मंजीरे के साथ जताया अनोखा विरोध, बिलावल के खिलाफ की नारेबाजी। महाराष्ट्र के पुणे में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन, पाक विदेश मंत्री बिलावल के खिलाफ मोर्चा खोला, जलाया पाकिस्तानी झंडा। यूपी के मुजफ्फरनगर में पाकिस्तान के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिलावल भुट्टो का पुतला फूका। बिलावल भुट्टो पर रक्षा विशेषज्ञ अनिल गुप्ता का बयान, कहा बिलावल के खून में कसाईपन, बिलावल भुट्टो एक फेल नेता है। देखिए, बिलावल भुट्टो एक फेल्ड नेता है और पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, इसलिए एक फेल्ड स्टेट के फेल्ड नेता से इस प्रकार की बयानबाजी के ऊपर हैरानगी नहीं होती। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पाकिस्तानी मंत्री बिलावल पर कड़ा प्रहार, अपना देश संभालने की दी नसीहत, का उनकी क्या औकात, पहले अपना देश तो संभाल लो। बिलावल भुट्टो की क्या बखत है, पहले देश संभाल ले, देश बचेगा कि नहीं बचेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भुट्टो परिवार पर बयान, कहा यह भुट्टो वंशवाद की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। बिलावल ने सिर्फ पीएम नहीं बल्कि पूरे देश का अपमान किया। बिलावल भुट्टो जैसे लोगों का नाम मैं लेना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन इनकी जो मानसिकता है, ये जिस संस्कारों से आए हैं, जिन चीज़ों से पोषित होते आए हैं, ये परिवारवाद के, वंशवाद के सबसे बड़े पोषित लोगों में से रहे हैं। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने पाकिस्तानी मंत्री बिलावल पर बोला हमला, कहा भुट्टो को पता नहीं है वो हमारे देश के मुंशी के पोते हैं, कुछ भी कर ले हमारे पीएम की बराबरी नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो के कहने से हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर का कोई घट जाएगा वजूद, ये नहीं है। वो तो ना आर्थिक रूप से, ना सामाजिक रूप से, ना किसी स्तर पर पाकिस्तान हिंदुस्तान के सामने, उत्तर प्रदेश के सामने भी खड़ा नहीं हो सकता। बिलावल के बयान पर अखिल भारतीय सूफी सज्जा नादनशी ने परिषद ने जताई नाराजगी। अध्यक्ष हजरत सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने पीएम के खिलाफ बयानबाजी की निंदा की है। राहुल गांधी को रक्षा मंत्री का जवाब, झूठ से लंबे समय तक राजनीति संभव नहीं। गलवान तवांग में सेना ने शौर्य दिखाया, सेना के शौर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। किसी अपोजिशन के लीडर के इंटेंशन पर कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बनाया। पॉलिसीज को लेकर हमने डिबेट किया। राजनीति सच बोलकर ही की जाती है, झूठ बोलकर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा चीन पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं राहुल। सर्जिकल स्ट्राइक पर उठाए थे सवाल, राहुल की राष्ट्रभक्ति प्रश्न चिन्ह के साथ घिरी हुई कि राहुल गांधी बार बार चीनी भाषा
और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। यह बताता है कि उनकी राष्ट्रभक्ति कितनी प्रश्न चिन्ह के साथ घिरी हुई है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा पहले छोटे छोटे देश भी दुनिया को डराते थे, आज भारत की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तो पिद्दी से देश हमें डराते थे, और अगर किसी ने आंख उठा के हमारे देश की तरफ देखने की हिम्मत की, अरे भैया चीन ने भी की थी, तो चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ के वापस चीन की सीमा में फेंका था हमारी सेना ने। ये वाला हाथ नीचे कर लो। राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का जवाब, कहा ये 62 नहीं 22 का भारत है, मजबूत है भारतीय सेना, गुपचुप चीनी अधिकारियों से मिलते हैं राहुल। शायद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को भारतीय सेना पर विश्वास कम है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है भारतीय सेना इतनी मजबूत है जो सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है और अतिक्रमण करने वालों को करारा जवाब भी देती है। राहुल गांधी के सवाल पर बीजेपी का पलटवार, राहुल का चरित्र जयचंद वाला, कहा सेना का मनोबल तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं राहुल। तो भारत के जयचंद राहुल गांधी हमारी वीर सेना का मनोबल तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं। गौरव भाटिया ने राहुल गांधी को सच्चाई से कोसों दूर बताया, कहा यह भारत 1962 वाला भारत नहीं, दुनिया की सबसे वीर सेना भारत के पास है। कहीं बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, का सेना के शौर्य पर कांग्रेस ने हमेशा उठाए सवाल, कई बार मांगे सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत, भारत की जीत पर दर्द क्यों। हमारी वीर सेना अपना शौर्य अपना पराक्रम दिखाती है, तो ऐसा क्यों है कि भारतीयों की छाती 56 इंच की हो जाती है। दर्द होता है तो हमारे दुश्मन देश को और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी को चिराग पासवान की नसीहत, कहा नहीं होना चाहिए सेना का अपमान, राजनीति के लिए ऐसा बयान ठीक नहीं। सेना को इसमें जोड़ना मैं नहीं मानता कि उचित, और इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना कि हमारी सेना पिट रही है, ये गलत है भाई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का राहुल के बयान को लेकर हमला, कहा लगता है कांग्रेस ने चाइना के साथ लाइफ टाइम वाला MOU साइन किया है, राहुल के बयान से स्पष्ट है कि उनकी वफादारी का। राहुल गांधी पर सीएम योगी का हमला, कहा राहुल की हरकत बचकाना, राहुल ने सेना का किया अपमान, कांग्रेस का चरित्र फिर सामने आया, जवानों और देश की जनता से माफी मांगे राहुल। राहुल गांधी का बयान अमर्यादित, बचकाना और राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर तंज, कहा कब तक झूठ बोलकर सेना पर उठाते रहोगे सवाल, सेना के शौर्य जग जाहिर। युवराज सिंह का राहुल गांधी पर निशाना, कहा राहुल बिलावल एक टीम की तरह खेल रहे हैं, चीनी स्कूलों में दोनों का प्रशिक्षण हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर लिखा, चीन डोकलाम के पास कर रहा है निर्माण, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंताजनक, चीन पर कब होगी चर्चा। कांग्रेस नेता राष्ट्रीय दलवी ने राहुल गांधी का क्या बचाव, कहा राहुल सेना पर नहीं उठा रहे सवाल, सरकार से चर्चा की कर रहे हैं मांग। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी राहुल गांधी का किया बचाव, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा सिर्फ ध्यान बांटने की कोशिश कर रही है बीजेपी। राजस्थान के दौसा अलवर हाईवे पर बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन, पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने, गहलोत सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, भारत जोड़ो यात्रा का रूट रोका। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के किरोड़ी लाल मीणा और उनके समर्थकों ने किया चक्का जाम, युवा, किसान और बेरोजगारी भी प्रदर्शन में शामिल हुए, बेरोजगारों को लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। माफिया मुख्तार अंसारी की संपत्ति कुर्क, करीब 8 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई, लखनऊ के डालीबाग में 2 प्लॉट हुए जब्त।
माफिया मुख्तार की संपत्ति की कुर्की पहले कराई गई मुनादी, डुगडुगी बजवाकर पुलिस ने करीब 8 करोड़ के 2 प्लॉट कुर्किए। गाजीपुर जिले की पुलिस ने कार्रवाई की है। मुख्तार अंसारी है, क्या मुख्तार अंसारी है, एक संपत्ति उनके नाम, माँ के नाम से है। दूसरी संपत्ति उनके बनुई है, उनकी पत्नी है, उनके नाम से ये दोनों प्लाट हैं। ये दोनों प्लाट पीएम साहब के आदेश से, पीएम गाजीपुर के आदेश से आज कुर्क किए जा रहे हैं। मुंबई में महाविकास आघाड़ी के मेगा विरोध मार्च, शिंदे सरकार के खिलाफ खुला मार्च। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को बताया दशानंद। हजारों एमवीए कार्यकर्ता और नेता आए नजर। मुंबई के बीजेपी का माफी मांगो आंदोलन, हाथों में तख्ती लेकर महाविकास आघाड़ी के खिलाफ नारेबाजी। मुंबई में महाविकास आघाड़ी का विशाल मोर्चा मार्च से पहले शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं पुलिस में भिड़ंत, हुआ जोरदार हंगामा। पटाल फिल्म पर वीएचपी ने जताया एतराज, कहा फिल्म में अश्लीलता की सारी हदें पार की गई हैं। भगवा रंग का अपमान कर पूरे समाज का अपमान किया गया है। पूरा का पूरा गाना अश्लीलता की सीमाएं पार कर रहा है। वो तो आपत्तिजनक था ही, लेकिन जिस ढंग से बेशर्म रंग के साथ भगवा रंग को दिखाने की कोशिश की, इन्होंने हिंदू समाज का अपमान किया है। राजस्थान के अलवर में फिल्म पठान को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। सिनेमा हॉल में फिल्म न चलने की दी धमकी। जहरीली शराब से मौतों को लेकर फूटा गुस्सा। बिहार के पटना में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। नीतीश कुमार के बयान को बताया निंदनीय, उचित एक्शन न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। अब तक मरने वालों की संख्या हुई कुल 76। छपरा में 70, सिवान में 5, बेगूसराय में 1 की गई जान। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, पूछा शराब बंदी में कैसे बिक रही है शराब। महागठबंधन सरकार पूरी तरह फेल हुई। बिहार में शराब कांड पर बोले नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी, कहा नीतीश सरकार संवेदनहीन, उन्हें डॉक्टरी सलाह की जरूरत है। नीतीश कुमार पर केस दर्ज होना चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी के बयान पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का पलटवार, कहा शराब को लेकर मुझ पर लगाए गए आरोप गलत, माफी मांगे नहीं तो करूंगा मानहानि का मुकदमा। दिल्ली में फिक्की के 95वें वार्षिक सम्मेलन में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा हम पूरे विश्व के कल्याण के लिए सुपर पावर बनना चाहते हैं। आज दुनिया की 5 फैबुलस की अर्थव्यवस्था बन चुका है भारत। पंजाब के पटियाला में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एनआईए छात्रावास ब्लॉक का इनॉग्रेशन किया। कहा बहुत कम समय में 300 बेड का यूथ हॉस्टल बनकर तैयार हुआ है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। 25वीं पूर्वी परिषद क्षेत्रीय बैठक में हुए शामिल। 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई चर्चा। लखनऊ में आयोजित पीएसी संस्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा 2001 में यूपी की पीएसी ने किया पराक्रम का काम, आतंकवाद को हराया। श्रद्धा मर्डर केस को लेकर साकेत कोर्ट में हुई सुनवाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आफ्ताब की हुई पेशी। आफ्ताब ने वकील से बात करने के बाद बेल याचिका की कही बात। कोर्ट ने पेंडिंग में रखी जमानत याचिका। देहरादून अंकिता हत्याकांड पर एडीजी वी मुरुगेशन का बयान, कहा सोमवार को कोर्ट में पेश की जाएगी 500 पेज की चार्जशीट। 100 गवाहों के साथ पुलिस चार्जशीट होगी दाखिल। पुलिस साथ लगे हत्याकांड के कई सबूत। बिल्किस बानो को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। दोषियों की रिहाई के विरोध में दायर अर्जी हुई खारिज। बिल्किस बानो ने 11 दोषियों की रिहाई के फैसले को दी थी चुनौती। और यूपी के सीतापुर में राजकीय इंटर कॉलेज में नमाज पढ़ते छात्राओं का वीडियो वायरल हो रहा है। बजरंग दल ने कार्रवाई की मांग की है। स्कूल के प्रिंसिपल ने वीडियो से इनकार कर दिया। कहा कॉलेज को बदनाम करने की कोशिश हो रही। एक्शन में नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह, लापरवाही बरतने वाले अफसरों की खैर नहीं। महिला सुरक्षा को लेकर दिए सख्त निर्देश। सेक्टर 58 थाना में अचानक पहुंचकर किया निरीक्षण।